चंपक की कहानियां। सुमित एक साधारण युवक था जो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। हर दिन की तरह उसकी जिंदगी में भी एक ही दिनचर्या थी। काम पर जाना, देर रात घर लौटना और सो जाना। लेकिन हाल ही में उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में वह खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच देखता, जहां चारों ओर सन्नाटा और रहस्य भरा माहौल होता। पहले तो सुमित ने इन सपनों को अनदेखा किया, लेकिन जब ये सपने बार-बार आने लगे, तो वह बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या है। एक दिन उसने अपने दोस्त राकेश से इस बारे में बात की। राकेश ने हंसते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई छुपा हुआ संदेश हो। क्यों ना हम उस जंगल को खोजें। सुमित पहले तो डर गया, लेकिन राकेश के कहने पर वह तैयार हो गया। दोनों दोस्तों ने छुट्टी लेकर उस सपनों वाले जंगल को खोजने का निश्चय किया। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्हें एक ऐसा जंगल मिला जो बिल्कुल सुमित के सपनों जैसा ही था। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि क्या यह सब वाकई सच है या महज एक इत्तेफाक। जंगल में कदम रखते ही सुमित को वही सन्नाटा महसूस हुआ जो उसने अपने सपनों में देखा था। राकेश भी अब थोड़ा गंभीर हो गया था। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। हर कदम के साथ सुमित का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। यह खंडहर बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से वहां खड़ा हो। सुमित ने खंडहर को देखते ही कहा। यह वही जगह है जो मैंने अपने सपने में देखी थी। राकेश ने भी उसे सहमति दी और दोनों ने अंदर जाने का फैसला किया। खंडहर के अंदर घुसते ही सुमित को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि वह इस जगह से पहले से ही परिचित हो। उसने अपने आसपास देखा और वहां एक पुरानी टूटी फूटी मूर्ति मिली। मूर्ति के पास ही एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। जो भी यहाँ तक पहुँचेगा उसे अपने सपनों का सच मिलेगा। यह पढ़ते ही सुमित और राकेश दोनों चौंक गए। तभी सुमित को एक और सपना याद आया, जिसमें वह एक गुप्त द्वार को खोलता है। उसने तुरंत उस खंडहर के अंदर द्वार को खोजने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसे एक दीवार के पीछे छुपा हुआ द्वार मिल गया। द्वार के अंदर एक गुफा थी, जिसमें एक पुराना संदूक रखा हुआ था। सुमित ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। राकेश ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर उस संदूक को खोला। संदूक के अंदर पुराने सिक्के, आभूषण और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी दृढ़ता और साहस से यहाँ तक पहुँचेगा। यह खजाना उसकी किस्मत को बदल देगा। सुमित और राकेश दोनों हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन अब सुमित को समझ में आ गया था कि उसके सपने उसे यहाँ तक लाने के लिए थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खजाने को लेकर लौट आया। इस घटना के बाद सुमित की जिंदगी बदल गई। उसने उस खजाने का सही उपयोग किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, वे हमें एक नए रास्ते की ओर ले जाते हैं। सपनों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनमें छुपा हो सकता है आपका भविष्य।